नमस्कार, 11 बजे के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील का मर्डर हो गया है। महिला वकील का पति नितिन सिन्हा गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को घर के अंदर बने स्टोर रूम से गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। आरोपी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में काम करता था। प्रॉपर्टी विवाद के चलते महिला वकील की हत्या का आरोप यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। 4.5 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी का सौदा हुआ था। सेक्टर 30 के D40 कोठी में मिली थी महिला की लाश और स्टोर रूम में यह आरोपी छिपा हुआ था। महिला वकील का पति ही उसका मर्डरर निकला। अब महिला वकील का पति गिरफ्तार हो चुका है। यह बड़ी खबर। 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के चलते अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया इस शख्स ने, जो कि अब अरेस्ट हो चुका है। 4.5 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी का सौदा हुआ था। प्रॉपर्टी विवाद के चलते महिला वकील की हत्या का आरोप लग रहा है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में काम करता है आरोपी। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, प्रॉपर्टी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। घर के लोगों से आपने बातचीत की, क्या अपडेट? देखिए, जाहिर तौर पे इस समय नोएडा के सेक्टर 30 D40 इसी प्रॉपर्टी के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कल महिला का करीब 3 बजे शव मिला था। पुलिस को सूचना मिली थी और भाई ने पुलिस को PCR कॉल करी थी और ये जानकारी दी थी कि 2 दिनों से महिला का फोन नहीं उठ रहा। लिहाजा उसने शक जाहिर किया और उसके बाद जब पुलिस घर पर पहुंची, ताला तोड़ा गया तो अंदर बाथरूम में महिला का शव मिला था। लगातार जो मृतक महिला अधिवक्ता है, उसके भाई ये बात कह रहे थे पुलिस से कि उसके पति ने ही शक जाहिर किया था कि उसके पति ने ही पूरी साजिश रची है और महिला की हत्या की है। उसके बाद पुलिस इसी तमाम एंगलों पर जांच कर रही थी। अंदर से महिला का शव फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। PM पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी और इसी दौरान जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो एक चीज पर लगातार नोएडा पुलिस लगातार शक कर रही थी, जिस पर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर जो CCTV है आसपास के क्षेत्र में, वो CCTV लगे हैं। जब जो आरोपी है जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, नितिन नाथ सिन्हा नाम है उसको जब गिरफ्तार किया तो उस दौरान यहां से वो अंदर तो जाते हुए दिख रहा है लेकिन बाहर जाते हुए नहीं दिखा रहा था। लिहाजा पुलिस ने देर रात दोबारा दबिश मारी। दबिश मारने के दौरान जो फर्स्ट फ्लोर के जो स्टोर रूम है उसमें उसने खुद को बंद कर रखा था। फिलहाल 24 घंटे से ज्यादा वक्त से वो बंद था और अब पुलिस तमाम जांच पड़ताल के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये जो कोठी D40 है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 4 करोड़ रुपए का सौदा क्या था, किस बात को लेकर सौदा हुआ था और आरोपी शख्स की उम्र क्या है, ये जरा डिटेल में बताइए। देखिए, आपको बताएं जो आरोपी है वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आज से करीब 20-25 साल पहले काम किया करता था। वो अलाइड IAS सर्विसेज कहलाती है, उसमें था और फिलहाल VRS ले लिया था। प्रॉपर्टी तमाम प्रॉपर्टीज है और ये जो प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं D40, इसी को बेचकर वो विदेश में सेटल होना चाहता था। लगातार मृतक अधिवक्ता जो थी वो इसका विरोध कर रही थी, रेणु, और विरोध के दौरान ही लगातार दोनों में अनबन थी। जो पड़ोसी है वो भी यही बता रहे कि दोनों में अनबन थी। लिहाजा जो आरोपी है उसने रेणु की हत्या कर दी और उसके बाद हत्या करने के बाद, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का सौदा 4.5 करोड़ में हुआ था और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं 60 लाख रुपए टोकन मनी भी लिया जा चुका था। लिहाजा जो महिला है वो लगातार इस चीज का विरोध कर रही थी। इसी के चलते आरोपी जो नितिन नाथ है उसने महिला की हत्या कर दी है। इस प्रॉपर्टी का सौदा 4.5 करोड़ में हुआ था, विदेश में वो सेटल होना चाहता था। महिला लगातार विरोध कर रही थी और इसी के चलते हत्या कर दी गई है। फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जब CCTV खंगाले, आसपास के CCTV देखे, घर में भी आप देखेंगे CCTV लगे हुए हैं और CCTV देखने के बाद आरोपी अंदर आते हुए तो दिखा है लेकिन बाहर जाते हुए नहीं दिखा है। लिहाजा पुलिस की शक की सुई एक बार फिर से घूमी और पुलिस ने देर रात दबिश मारी। दबिश के दौरान आरोपी अंदर स्टोर रूम से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है पुलिस अब करीब 1 से 1.5 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। फिलहाल लंबे वक्त से आप भी नोएडा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई पहले मामला जहां पर उम्र के इस पड़ाव में आकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी? क्या प्रॉपर्टी विवाद ही इसके पीछे की मुख्य वजह है या फिर किसी और एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है?
जाहिर तौर पे देखिए, इस तरीके का अपना मामला पहली बार सामने आया क्योंकि मृतक महिला की उम्र 61 साल है और जो मृतक का पति है, जो आरोपी है, उसकी भी 60 साल के पार उम्र है। फिलहाल इस तरीके का मामला पहली बार देखा गया है नोएडा में। और सबसे बड़ी बात है, ये नोएडा का पॉश सेक्टर है, सेक्टर 30 है। आपको आसपास के मकान भी दिखाना चाहेंगे। आप मकान देखेंगे, आलीशान मकान है, बड़े बड़े घर हैं, कोठियां हैं यहाँ पर, और ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है यहाँ पर, लिहाजा आम आदमी यहाँ नहीं रह सकता। और जो बताया जा रहा है, इस मकान में जो महिला भी रहती थी, उसके बैकग्राउंड में भी अगर बात करें तो उनके रिश्तेदार बहुत ही सीनियर पोस्ट से आईएएस और आईपीएस रहे हैं, लिहाजा ये भी एक अच्छी बैकग्राउंड की फैमिली है। और अब इस पूरे आसपास के पड़ोसियों से क्या बातचीत करके जानने की कोशिश की है? क्या किसी तरह का अनबन इनसे पहले भी कभी पति पत्नी के बीच में उन्होंने देखा हो? आस पड़ोस के लोगों का क्या कहना है इस मामले पर? देखिए, आपको बता दें, आस पड़ोस के लोग फिलहाल बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बातें समझ में आई हैं, जो लोग दबी जबान बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो पति पत्नी थे उनके संबंध मधुर नहीं थे और कई सालों से उनके संबंध में खटास थी। जो बात संवाद था दोनों के बीच में, वो भी बहुत अच्छा नहीं था, लड़ाई झगड़े की भी बात सामने आती थी, लिहाजा ये पूरी भी एक वजह है। इसके अलावा प्रॉपर्टी मुख्य वजह मानी जा रही है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को बेचकर जो नितिन नाथ सिन्हा है वो विदेश में सेटल होना चाहता था और इस प्रॉपर्टी का सौदा 4.5 करोड़ में हुआ था। लेकिन जो लोग हैं वो देखेंगे आप, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर नहीं है और मीडिया से बात करने से बचता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मीडिया का भी जमावड़ा है, यहाँ पर मीडिया के तमाम लोग हैं। लेकिन कुछ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर है, लिखा पढ़ी कर रहे हैं अपनी। और इसी घर में जो D40 है, यहीं पर कार्रवाई हुई थी, यहीं से गिरफ्तारी हुई थी महिला आरोपी की, और महिला की हत्या कल ही, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है और पुलिस जो है वो इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा कर चुके हैं। पुलिस के अफसर हैं वो मौके पर हैं, कुछ तमाम छानबीन कर रहे हैं और इसके अलावा जो मौका मुआयना है वो कर रहे हैं, क्योंकि अब खुलासा हो चुका है, लिखा पढ़ी अपने स्तर पे की जा रही है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द जेल भेजा जा सके फिलहाल। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसी कोठी में, इसी कोठी को लेकर पूरा विवाद था और जो नितिन नाथ थे उनको लगातार आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा लगातार पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु। तो प्रॉपर्टी विवाद में पति ने